हमें याद आ गई। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा, एकदम सीधा था, पढ़ा लिखा नहीं था, बस एक ही कमी थी उसके अंदर, बाकी सब एकदम सुधा था। दिन भर खाता था, इतना खाता कि रोज खाते ही खाता। अच्छा, एक जने बोले कि इतना क्यों खाता? देखो भाई, जिसका जितना बड़ा होगा खाता उतना ही तो खाता। सब लोग अपने अपने खाते के हिसाब से ही तो खाते हैं। जिसका जितना बड़ा खाता होगा उतना ही तो खाएगा। दिन भर खाता रहता। अच्छा, जो ज्यादा खाएगा वो लुढ़क जाएगा, लेट जाएगा, सुल खावे और लुढ़क जाए, और फिर उठे हो फिर खावे। घर वाले बड़े हैरान, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर खाते ही रहते हो, कुछ करो धरो। हमसे कुछ नहीं आता, हम तो भैया पाए। घर वाले बोले भगो, जब खाना आना, दिन भर खाना ही खाना है तो बाबा ही बन जाओ। यहां क्या कर रहा है, डोलो जाओ। बेचारा सीधा साधा आदमी सो घर से निकल आया। अब जाए कहां? एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में मोटे ताजे महात्मा जी बैठे थे। वो महात्मा होते ही मोटे ताजे, उन्हें क्या टेंशन है? चिंता सबको खाते हैं, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको खाती है। महात्मा बढ़िया मोटे ताजे, भारी पेट, खूब बड़ो गेट, और एकदम लगे नगर सेठ। इसने देखा, भारी बड़ो पेट, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। महाराज दंडवत प्रणाम। खुश रहो चेला। क्या नाम है महाराज? अरे महाराज, अब नाम की ना पूछो। इतने में देखा कि महाराज जी के 4-5 चेला आ गए, वो भी मोटे ताजे। इसने कहा यार, यहां तो सब मोटे ताजे, लगता सब खाते। महाराज, आप हमें अपने आश्रम में रख लो। रह जाओ भैया, क्या दिक्कत है? महाराज ये बताओ काम क्या करना होगा? महात्मा बोले काम आम तो कुछ नहीं है, पर क्या घर वालों से छुट्टी ले ली? अरे बोले छुट्टी नहीं, उनने खुद छोड़ दिया है, छुट्टी की जरूरत ही नहीं, भगा दिया है, तो छुट्टी ही समझो। परमानेंट छुट्टी हो गई हमारी घर से। अब तो आप घर में हमें आश्रम में रख लो। अच्छा भैया, तो पूछा महाराज आश्रम में काम क्या करना? बोले काम तो वैसे कुछ है नहीं, दोनों टाइम सीताराम सीताराम जपना है, बैठे रहना। महाराज पर एक बात बताओ, हाँ, भंडारे की व्यवस्था क्या है? मतलब की तो यही बात, भंडारा बताओ। अरे भैया, भगवान की बड़ी कृपा है, 4 टाइम पंगत बैठती है, खूब चकाचक खाओ, कोई कमी नहीं। बोला महाराज अगर हम 5 बार बैठ जाएं? अरे 5 नहीं, 6 बार बैठ जाओ, कौन सी कमी है? भगवान की कृपा है, खूब बैठो खाओ। इसने कहा ये बढ़िया है, कुछ करना धरना है नहीं, सीताराम सीताराम जपना है, खाते रहना, ये बढ़िया सस्ता काम है। अब तो वो रोज सुबह शाम सीताराम 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 करे, और इतना खा लेवे कि जब आरती का समय आवे तो उठते ना बने। 4 लोग खड़ा करें, दीवार से टिक जाए, और सीताराम सीताराम सीताराम, आरती में ताली बजावे, और पेट इतना भरा कि गले से श्वास नहीं निकल रही, और जैसे ही आरती होवे तुरंत लेट जावे और कहे होए तो ले आ, कुछ ले आ। भंडारी जी कहे कुछ मांगते ही रहोगे कि आरती होने दोगे? और कई बार तो इतना भुक्कड़ आदमी बीच आरती में ही जयकारा लगा देवे, हनुमान जी महाराज की जय हो। लोग कहें आरती रह गई, तुम जयकारा कर रहा है। बोले हमें तो भूख लगे आए, सो ही भग जावे। लेकिन इसे क्या पता यहां भी आफत आने वाली है। एक दिन भैया आश्रम में कुछ नहीं बना, सुबह से ही पुजारी जी माला लिए बैठे, सीताराम 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 सीताराम, भंडारी जी बैठे सीताराम 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 सीताराम। इसने देखा भंडारी जी बैठे, पुजारी जी बैठे, कुछ बन रहा ही नहीं है, आज हड़ताल है क्या? सोई गया पंडित महात्मा जी के पास, गुरु जी 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 जी, हाँ चेला, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या बात है, आज हड़ताल है क्या?
अरे चेला, दरअसल तो बताना भूल गए, आज एकादशी है। महाराज जी एकादशी है सो? बोले देखो एकादशी को ना बनेगा ना मिलेगा। सोई चेला बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा। बोले वो तो किसी को नहीं मिलेगा, जब बनना ही नहीं है तो मिलेगा क्या। और सुनो, तुम हमारे चेला हो, वैष्णव हो, वैष्णवों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तुम भी एकादशी करो, कुछ मत खाओ। अरे बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा, हमारी तो हालत खराब है। और महाराज आपके इतने चेला हैं, उनसे एकादशी करवा लो, हमसे ना करवा, हमसे ना करवा। तो गुरुजी बोले चेला एकादशी को बन तो सकता नहीं, एक ही उपाय है। क्या? तुम्हें बना के खाना पड़ेगा। अरे बोले मरता क्या नहीं करता, सामान ही दो। उसने सोचा जितना बनेगा सो बनेगा, बाकी कच्चा चबा जाए। जय बजरंगबली। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तुरंत महात्मा जी ने सामान दे दिया, 3 सेर आटा दे दिया, थोड़े चावल दे दिए, गुड़ दे दिया, ले जाओ नदी है सामने में, नदी में के किनारे बैठ के भोजन बना लेना। पर सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मान रहे हो तो भगवान को भोग लगा करके ही खाना। जियो आज्ञा महाराज। सोई गया भूखा थाई, जल्दी जल्दी उसने 4, 5, 6 टिक्कड़ बनाए, सामान रखा। अब उसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा के ही खाना, मंत्र तो आता नहीं था। सोई हाथ जोड़ के, गांव का आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, सोई कीर्तन करते हुए गाने लगा, सीताराम आइए, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम